पंचायत के उप सरपंच को लोकसभा तक पहुंचाने वाले मसीहा अपने सामने बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे माजी मंत्री श्री लोक नेता साहब जिन्होंने अभी कामठी का जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिली थी, ऐसे हमारे बड़े भाई और अभी महाराष्ट्र प्रदेश के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश बाबू गोयल साहब, हमारे कामठी नगर परिषद के माजी अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सफर भाई नागरी जी, हमारी बहन अवंतिका ताई निकुरवाले, माजी जिला परिषद सभापति और अभी सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी में, ये सब टीम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सुनील बाबू केदार साहब की टीम पूरे प्रदेश में भी अपना एक दो लोग रहते थे अपने वाले, अभी पूरी लाइन हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर है। हमारे सादा भाई माजी नगराध्यक्ष, मंच पर बैठे सभी भाइयों, बाबूजी मैं तो अभी 4-5 दिन पहले चाय पे चर्चा हमने कर चुके हैं, तो ये विषय पे मेरी चर्चा इसके पहले भी मैं जब आया था तब भी चर्चा हुई है और मैंने उस समय भी आपको बोला था कि जो सरकार है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसकी मानसिकता, सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो अभी सरकार फिलहाल अपने पास में है, चाहे वो दिल्ली की हो या महाराष्ट्र की हो, उनको लोगों को तकलीफ देने में मजा आती है। अभी पूरा बिहार बोल रहा है कि ऐसा है वापस लो, जिसके लिए आप जो चीज कर रहे हैं तो उसको उसका फायदा समझ में आना चाहिए, ये चीज हमारे फायदे के लिए है। वो सिर्फ पता है कि हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता। जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बिल लाया तो उन्होंने बोला मुसलमानों के बहुत फायदे का है, ये हम गरीब मुस्लिम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मुसलमान को समझना चाहिए नहीं मेरे फायदे का है, वो आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएगा। उसको वैसे समझाएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं कि क्या करना है, ये कायदा बना दिया हमने, इसको फॉलो करो, आपके फायदे का है, उससे कितने नुकसान है वो उसको पता चलता है। ये मुसलमानों का विषय नहीं है, सारे कम्युनिस्ट का विषय है, चाहे वो क्रिश्चियन हो हिंदू हो, सभी के लिए वो सिर्फ कायदा बनाते हैं, उसको लागू करते हैं। जीएसटी अपने पे सब पे लागू ही है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जीएसटी सब पे लागू है। आज इस देश में एक आम नागरिक 3 टैक्स भर रहा है, तो ये सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये अपने को सपोर्ट करेंगी, ना ही ये किसी की मजबूरी या किसी को बिजनेस उनके खराब हो रहे उससे उनको कोई लेना देना नहीं। हमारे मन में आया, हमने ये कर दिया है, हमारे लोगों को कुछ करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक कायदा बनाया है महाराष्ट्र के लिए, उन्होंने किया है, अभी उसमें मौका लगाएंगे, ये सब सारी चीजें प्रावधान उन्होंने किए हुए हैं। ये सब चीजें हैं ना उसमें कि अगर जानवरों के साथ में कोई भी करे, जबकि अपनी मांग है कि हमको खरीदी बिक्री का इनका विषय है बाबूजी, कि हमको जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो बाजार समिति एपीएमसी ने जो लाइसेंस दिया हुआ है कि हम जानवरों का व्यापार कर सके, काटना नहीं काटना ये तो विषय किसी का है ही नहीं, वो सरकार जब लागू करेगी, जब जिसको जरूरत पड़ेगी उस समय वो देखेगी। और आपने पूरे महाराष्ट्र ने इस पे हड़ताल किया है, तो निश्चित ही अगर हम जिस तरीके से आज आप जागरूक हुए हैं, आपको भी बोलना चाहूंगा मैं, अपन 2014 से अगर जागरूक हो गए रहते तो अभी तक ये सरकार भी चली गई होगी और अपने को ये परेशानी भी नहीं आई होगी, क्योंकि अपन ने देखी कि उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। आपके समाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे गलत तरीके से कायदे होते हैं तो उसके साथ हुआ, मेरा क्या लेना देना, तो अपन बचने वाले नहीं है। आज आपके समाज के साथ में हुआ, कल मेरे भी समाज के साथ में होगा। तो ये सरकार जब तक रहेगी तो किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए सरकार को उठा के फिरना पड़ेगा, तभी हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने वाला है, उसके बिना कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि आपने मुझे संसद भेजा है, मैं संसद के अंदर देखता हूँ, हम लोग तो आप लोग सुनते होंगे, संसद टीवी देखते होंगे, न्यूज तो हमारे आती रहेगी, संसद की टीवी चलती रहती है तो उसमें बैकग्राउंड आवाज आता रहता है कि कोई मंत्री बोल रहा है और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी वो पूरा कार्यक्रम अपना कर लेता है, हेडफोन लगा के वो बोल के अपना बिल पास कर लेता है, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास में है। लेकिन हम प्रोटेस्ट करते हैं
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार उनकी है और उनको सरकार में अपनी मनमर्जी करना है, चाहे वो दिल्ली की हो। और अभी तो महाराष्ट्र की सरकार भी बड़ा मैंडेट अब उनको मिला हुआ है। किस तरीके से मिला है आपको ही पता है कि काउंटी से अपन 18,000 की लीड रहती है, बाकी गांव में अपन माइनस होते हैं। तो ऐसा कहीं मैंडेट होता नहीं। काउंटी में जिसने लीड लिया है वो कभी कोई इलेक्शन हारा नहीं है मेरे हिसाब से। तो भी और 18,000 की लीड तो कभी विधानसभा में किसी सदस्य को नहीं मिली है। ये पहले विधायक 25-30 साल में जिन्होंने 18,000 की लीड लिया, उसके बाद इलेक्शन आ गए। तो इलेक्शन किस तरीके से जीते हैं उनको ही पता है, आप लोगों को पता है। उसमें अभी कल ही हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन को नंगा करने वाले सबके सामने कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे हमारे वोट की चोरी की है। अपना विषय अलग है, ये विषय मैं जो बोल रहा हूँ मेरे आपने जहाँ दिल्ली भेजे है तो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि दिल्ली में भी किस तरीके से लोगों को परेशान करने का काम चालू है, सांसदों को अवहेलना करना चालू है। सिंदूर पे चर्चा हुई, हमने बोले ट्रम्प झूठ बोल रहा, सिर्फ इतना बोल दो। हमारे राहुल जी गांधी नेता हमारे ने बोला कि आप में अगर कलेजा है 50% भी अगर करेज है आपके अंदर इंदिरा गांधी के जैसा, उसके में से 50% भी अगर आपके पास में है तो डोनाल्ड ट्रम्प ने झूठ बोला तो वो नहीं बोल पाए, वो कभी नहीं बोलेंगे। वैसे हम अगर आपके बारे में डिस्कस करने जाएंगे तो हाँ करते हैं, देखेंगे, करेंगे, यही चालू है। आपने जो पत्र दिए वो पत्रों को हमने भेज भी दिया, जैसे आरिफ भाई ने मुझे उस दिन दिया, उसी दिन मैंने उनके सामने ही व्हाट्सएप कर दिया, क्वेश्चन लगाने के लिए बोल दिया, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है आपका प्रश्न उठाने के लिए। न्याय की बात करने के लिए चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके लिए हम खड़े रहना है। हमारे नेता ने हमको वही सिखाया है कि लोगों के लिए जो भी पद मिला है वो लोगों के लिए उपयोग में आना चाहिए। जिस समय एनिमल हस्बेंड्री हमारे बाबूजी के पास में था, उस समय हमने एक्सपोर्ट करने का भी काम यहाँ से किया ताकि हमारे जो गांव खेड़े के लोग हैं उनको अच्छा रेट मिले, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड रहेगा उतना अच्छा रेट मिलेगा। तो ये सारे प्रोसेस हमने किया है और कांग्रेस ने आपको हमेशा आपके साथ में रही है, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन ही कहीं कहीं कभी कभी बढ़ते हैं, भटकते हैं, लेकिन इस बार आप लोकसभा में हमारे साथ में थे, विधानसभा में आपके साथ में थे, आने वाले समय भी आप हमारे साथ में रहेंगे। उसी तरीके से हम भी आपकी जहां जहां बात उठाने की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां हमको लड़ना पड़ेगा, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि हम कहीं भी डरने या झुकने वाले नहीं है। जो सही चीज है आपकी न्याय की डिमांड है, मैंने उस समय बोला कि हम कोर्ट से लेकर हर जगह तक आपके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, सरकार के खिलाफ में बात जाने की जरूरत हो, हम आपके साथ रहेंगे। इतना आपको आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद।